तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ विद गौरव क्लास 10 के अंदर। तो बच्चे लोग, आप सभी लोगों के लिए आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी बुक क्लास 10 के लिए जिसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों सब कुछ उसी बुक के अंदर मिलने वाला है। और वो बुक होने वाली है हमारे ओसवाल बुक पब्लिशर्स की तरफ से एक बेहतरीन बुक जो न्यूली लॉन्च हुई है मेरे प्यारे बच्चों उनके द्वारा। और मैं आज उस बुक का करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कंप्लीट रिव्यू। तो अगर परचेस करना हो तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, परचेस कर सकती हो डिस्क्रिप्शन से। तो बता देता हूँ बुक है कौन सी। वो सबसे पहले तो मैं फाइनली आपके सामने वो बुक लेके आ रहा हूँ। वो बुक है ये वाली मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये बुक आती है ओसवाल बुक पब्लिशर्स की तरफ से। ओसवाल बुक पब्लिशर्स की तरफ से सीबीएसई एनसीईआरटी 1 फॉर ऑल क्लास 10, जिसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड एग्जाम्पलर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और लैब कॉम्प्लियंस मिलने वाले हैं। सब कुछ मतलब एक ही बुक के अंदर मिल जाएगा सब कुछ। आपको अलग अलग बुक परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरा मानो तो मैंने इस बुक को पूरा देखा है, पूरा कंप्लीट एक एक पेज को देखा है, क्या क्या कंटेंट है इसके अंदर, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैसिव डिस्काउंट के साथ आपको ये बुक मिल सकती है अगर आप मेरे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके अमेजोन से परचेस करते हो तो, ठीक है। तो चलिए इस बुक का कंप्लीट रिव्यू करते हैं। चलिए सीधा चलते हैं कंप्लीट रिव्यू की तरफ, आइए। चलिए बच्चों, अब करते हैं इस बुक का कंप्लीट रिव्यू, ठीक है। लिंक परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, तो वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो और मैसी डिस्काउंट के साथ मिलेगी अगर मेरे लिंक से परचेस करोगे तो, ठीक है। तो ये बुक आती है अपनी बेस्ट बुक बेस्ट सेलर है ओसवाल बुक्स पब्लिशर्स की तरफ से 2025 एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब क्या होती है यार इस बुक में क्या खासियत है, सबसे पहले तो आपने बहुत सारी अलग अलग बुक्स खरीदी होगी। एनसीईआरटी के लिए अलग, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए अलग, ठीक है, क्वेश्चन बैंक के लिए अलग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए अलग। लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करेगा इस बुक के अंदर आपको प्रॉपर मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी बुक का आज कंप्लीट करने वाले रिव्यू। और देखो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तो सीबीएसई एनसीईआरटी 1 फॉर ऑल क्लास 10 के लिए मेरे प्यारे बच्चों टॉपिक वाइज नोट्स भी मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए ये बुक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसके अंदर मिलने क्या क्या वाले, सबसे पहले ये देख लेते हैं। आ जाओ। सबसे पहले मिलेगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड एग्जाम्पलर मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी सॉल्यूशंस है, जितने भी कंसेप्ट्स है, वो सब मिलेंगे आपको एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर के दोनों के। दूसरा मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सेकंड, जो पीवाईक्यू भी इस बुक में मिल जाएंगे। थर्ड मिलेंगे आपको इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जो होते हैं ना मतलब प्रैक्टिकल और रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो भी इसके अंदर मिलेंगे, ये ध्यान रखना। और फोर्थ क्या है, एनईपी कॉम्प्लियंस, ठीक है, विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्ट इंटीग्रेशन भी है। तो मतलब कुछ देखते हैं अब क्या मिलेगा। तो सबसे पहले इस बुक को ओपन करते हैं तो ऐसा कुछ इंटरफेस आता है अपने पास, बहुत ही अच्छा, मतलब दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं तो उनका 4th एडिशन है और यहाँ पे दे रखा है आपको कंप्लीट इस बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले लेटेस्ट सीबीएसई सर्कुलर एंड सिलेबस रिलीज ऑन 22 मार्च एंड 3 अप्रैल 2024 फॉर एकेडमिक ईयर 2024 एंड 25। सीबीएसई सॉल्व बोर्ड पेपर मिलने वाला है 2024 का, ये भी बोल रखा है। अब सबसे पहले यहाँ पे नंबर सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों चेस चैप्टर है। एलजेब्रा में ये सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलने वाले हैं इसके अंदर। तो मतलब कंप्लीट बुक का पैकेज आपको इसी बुक में मिल जाएगा। प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और आपको कोई भी सीबीएसई का अपडेट चाहिए तो ये क्यूआर कोड स्कैन कर सके यहाँ से ले सकते हो। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो, जैसे आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है वाई 1 फॉर ऑल इज योर वन स्टॉप रिसोर्स टू एक्सेल इन एग्जाम। मतलब ये बुक क्यों आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बता रखा है। प्रीफेस यहाँ पे दे रखा है इनका मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं तो इस बुक को कैसे यूज करना है यहाँ पे ये बता रखा है। और आगे यहाँ पे सीबीएसई सर्कुलर 2024-25 का दे रखा है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सारे सर्कुलर्स है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो, ये सारा आपका सर्कुलर्स है। ये एकेडमिक सेक्शन में कौन सा सिलेबस आएगा, क्या आएगा, ये सब कुछ आप रीड कर सकते हो जब आप बुक परचेज करोगे। और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से परचेज कर लेना। और यहाँ पे आपको सिलेबस दे रखा है, लेटेस्ट सिलेबस जो इशूड किया गया है सीबीएसई के द्वारा, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड कोड नंबर 041 का, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम में कितने मार्क्स का आएगा, अलजेब्रा टोटल कितने मार्क्स की आएगी, ट्रिग्नोमेट्री कितने मार्क्स की आएगी, ये सब कुछ दे रखा है। और चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है ये भी दे रखे हैं। हर चैप्टर में, जैसे अलजेब्रा में ये 5 चैप्टर्स है और हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स है ये भी आपको दे रखा है कि जो आपको पढ़ना है। तो ये आप सिलेबस देख सकते हो, जब आपके पास ये बुक आप परचेज करोगे तब आपके पास होगा। और यहाँ पे दे रखा है मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसे किया जाता है, वो दे रखा है कैसे होता है क्वेश्चन पेपर डिजाइन। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये देख सकते हो एक्सक्लूसिव बुक पब्लिशर्स है यहाँ पे। और फिर आते हैं यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, ये सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2024 जो 2024 में जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर हुआ ना, वो दे रखा है आपको, सॉल्व कर रखा है दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली सेट्स का, ठीक है। तो 80 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर है। तो सेक्शन ए सबसे पहले ये देख लो, पूरी सॉल्व है, कंप्लीट सॉल्व पेपर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये पूरा का पूरा सॉल्व पेपर है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो पेपर है आपके पास देख सकते हो, ठीक है। मतलब अभी तो ये क्वेश्चन है, आगे सॉल्यूशंस यहाँ पे दे रखा होगा, देख लो। ये दिल्ली सेट हो गया, या आउटसाइड दिल्ली सेट हो गया,
तो ये सब कुछ आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों इस बुक के अंदर, और यहाँ पे दे रखा है आपको उनके सबके सॉल्यूशंस। ठीक है, तो पहले आपको पेपर मिल गए, फिर आपको उन पेपर्स के आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस मिल गए। तो आप देख सकते हो सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। और पिछले साल के पेपर तो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है, तो ये आपकी हो गई प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए जो आपको दे रखे थे यहाँ पे 2, तो इन सबके सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जैसे ही अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं। आइए, ये सभी सॉल्यूशन से आउटसाइड दिल्ली सेट 2 का ये हो जाएगा, ये सेट 3 का हो जाएगा। हाँ, तो अब आते हैं अपन यहाँ पे नंबर सिस्टम के ऊपर। सबसे पहला नंबर सिस्टम के अंदर कौन सा चैप्टर है, रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 1। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको रिवीजन नोट्स दे रखे हैं, ये ध्यान रखना है सब कुछ रिवीजन नोट्स है। यहाँ पे निमोनिक्स भी दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों इजी याद करने के लिए, यहाँ पे निमोनिक्स भी दे रखे हैं, तो ये भी देख सकते हो। अब यहाँ पे पीवाईक्यू जैसे देखो सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2019 में आ रखा है, तो यहाँ पे आपको ऐसे पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे इस बुक के अंदर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको दे रखा है कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं पेपर को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट ये फ्लो चार्ट इस चैप्टर का, ताकि रिवीजन करने के लिए सिर्फ सुबह उठो और इस फ्लो चार्ट को रीड कर लो, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट ऐसे दिखता है, आप देख सकते हो इसको। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दे रखा है सबसे पहला टॉपिक थ्योरम, जो आपकी थ्योरम है यहाँ पे। फिर एग्जाम प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, कॉमनली मेड एरर, बच्चे क्या एरर करते हैं वो भी यहाँ पे दे रखा है आपको, तो ये भी देख सकते हो आप। ठीक है, आंसरिंग टिप मतलब आंसर कैसे अच्छा आंसर करें ताकि आपको पूरे नंबर मिले, ये भी बोल रखा है यहाँ पे, ये भी बता रखा है। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर, तो ये पीवाईक्यूज तो आपको मिलते जाएंगे यहाँ पे। आंसरिंग हो गया, कॉमनली मेड एरर हो गया, एसएसएम रीजंस भी मिल जाएंगे आपको इसके अंदर, वेरी शॉर्ट आंसर्स भी मिल जाएंगे, शॉर्ट आंसर्स भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये सारी वैरायटी के आपको दे रखे मेरे प्यारे बच्चों, मतलब बेस्ट बुक है, मैं ये कह सकता हूँ, एक है सब कुछ। अभी आगे आगे देखो खत्म नहीं होती। अब यहाँ पे आएंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आ गए, लॉन्ग भी आ गए, शॉर्ट भी आ गए, एसएसएम रीजन आ गए, ऑब्जेक्टिव आ गए। फिर यहाँ पे आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो होते हैं ना वो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के 3। ठीक है, सेक्शन ई के अंदर उसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दे रखे हैं क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों, तो केस बेस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है। ठीक है, यहाँ पे फिर एनसीईआरटी कॉर्नर, मतलब जो आपकी एनसीईआरटी बुक है ना वो दे रखी है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी के आपको सॉल्यूशंस दे रखे हैं सारे के सारे, देख लो। ये 1 के हो गए, ये 1.2 के हो गए। फिर एक्सरसाइज एनसीईआरटी खत्म हो गई, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशंस दे रखे हैं आपको, देखो ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस है, मतलब ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे नहीं मिलेंगे, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं, हर साल रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो अब आगे चलेंगे यहाँ पे, तो और क्या क्या चीजें देखते हैं यार इस बुक को। यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेकंड आ जाएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड कॉर्नर के अंदर, मतलब बोर्ड के जो बोर्ड में आ रखे पीवाईक्यूज जिसको अपन बोलते हैं, कब कब पूछे गए दिल्ली या आउटसाइड दिल्ली में, वो यहाँ पे आपको सब कुछ दे रखे बोर्ड कॉर्नर के अंदर। तो यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो, सारे के सारे बोर्ड कॉर्नर, आउटसाइड दिल्ली, सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली सेट 1, ये सभी के सभी आपके क्या है पीवाईक्यू है। और इन्हीं यही क्वेश्चंस क्या होते हैं, बार बार आपके रिपीट होते जाते हैं। तो कॉमनली मेड एरर है। फिर आपको इतनी प्रैक्टिस कर लिया आपने, फिर आप लगाओ सेल्फ असेसमेंट पेपर 1। अब ये आपको खुद को लगाने के लिए प्रैक्टिस के लिए होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इनको लगाओ, ठीक है, और इनको लगाओ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या दे रखा है, फिनिश्ड सॉल्विंग द पेपर, टाइम टू इवेल्यूट योरसेल्फ, मतलब इस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करोगे तो इन सारे क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। बुक के अंदर नहीं दे रखे, जैसे क्यूआर कोड को स्कैन करोगे मिल जाएंगे आपको। वैसा का वैसा अब सेकंड चैप्टर है और ये सब कुछ मिलता जाएगा। अगर मैं बात करूँ अब आगे सीधा मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपकी कंप्लीट बुक का रिव्यू। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको पेपर दे रखे थे ना, सैंपल पेपर मैंने बता रखा था ना, प्रैक्टिस पेपर। तो ये प्रैक्टिस पेपर 2 है, 1 इसके पीछे होगा। तो आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हो जब आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाए, तो इस बुक से आप पूरा एक पेपर लगा सकते हो और अपना प्रैक्टिस कर सकते हो कितना आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं और प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशंस कहाँ मिलेंगे, इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये सब कुछ हो गया। और राइटिंग या नोट्स ये सब कुछ है, यहाँ पे नोट्स लिख सकते हो। और ये कुछ ऐसी बुक है आपकी प्यारी सी बुक मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसकी प्राइस कितनी है, 799 लिखी है, लेकिन 799 की नहीं है। आप मेरे लिंक से जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस बुक का कंप्लीट लिंक, वहां से परचेज करो, देखो कितना मैसिव डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट बुक की रिव्यू के साथ। और बताइए ओसवाल की कौन सी बुक का आपको रिव्यू चाहिए, और आपको कोई भी दूसरे कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए, आप मुझे वो भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन करके। और ये बताना ये बुक कैसी लगी, या आपके पास अभी कौन सी बुक है, आप कौन सी बुक से प्रिपेयर कर रहे हो, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट बुक के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।